वेलकम यू ऑल। देखिए इस वीडियो में उत्तराखंड पीसीएस जो लोअर है उसका आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो, प्लस अपर और एफआरओ की भी वैकेंसी आने वाली है, तो साथ में तीनों का पहले कंबाइंडली देखते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना लोअर से। ठीक है, नोटिफिकेशन आ चुका है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और जो उत्तराखंड का जिनके पास डोमिसाइल है सिर्फ वही लोअर की जो भी रिक्रूटमेंट है उस प्रोसेस के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं, अदरवाइज अदर स्टेट्स के लिए अलाउ नहीं है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, जो यूके का पीसीएस आएगा अपर वाला, उसमें अदर स्टेट अप्लाई कर सकते हैं, करते भी हैं। ठीक है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था, क्योंकि आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी पड़े जो इंटरेस्टेड नहीं हो, सिर्फ इतने से अगर आप एग्जिट लेते हो ये आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक, अब लोअर देखिए, आपको एक ओवरव्यू में बताओ इसमें क्या क्या रहता है। आपका एक पेपर रहता है जीएस का, ठीक, उसके बाद आपका मेंस स्टार्ट हो जाता है। मेंस में जीएस पेपर 1 होगा, जीएस पेपर 2 होगा, और आपका एक हिंदी होता है, एक होता है एसए। ठीक, तो एसए अपर और लोअर का सेम है, हिंदी लगभग सेम है। अगर आपने अपर की तैयारी की है तो पेपर 1 और 2 आपके आराम से हो जाएंगे। तो मेंस में ऐसा डिफरेंस नहीं है। क्या जीएस में डिफरेंस है? जीएस में भी कुछ डिफरेंस नहीं है, बस आपको अपनी स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली डिवाइस करनी है। तो आपको आइडियली करना क्या चाहिए? देखिए, अगर 100 क्वेश्चन आते हैं ना, अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो इस 100 में से ऑलमोस्ट 25 to 30 आपके रहते हैं उत्तराखंड के, उत्तराखंड स्पेशल, जो उत्तराखंड के बारे में ही पूछेगा आपसे। ठीक, बाकी जो उत्तराखंड का करंट अफेयर प्लस जो नेशनल करंट अफेयर है उसके आप 15 क्वेश्चन लगा लो करंट। ठीक, और इसके बाद ज्यादा से ज्यादा आपको पूछता है हिस्ट्री और पॉलिटी में से, हिस्ट्री प्लस पॉलिटी। ज्योग्राफी फैक्चुअल ज्यादा पूछता है, कॉन्सेप्चुअल कम ही पूछता है। यहां से भी आपके मिला के 15 से 20 क्वेश्चन बन जाते हैं, इवन 20 प्लस ही क्वेश्चन बनेंगे यहां से। ठीक, तो अब यहां से आप एक एवरेज ले लो। चलिए, उसने 30, यहां से 15, और यहां से आपके फिर से 15 से 20। ठीक, तो 30, 45, 60 आपके 60 प्लस क्वेश्चन इन्हीं तीनों से आने हैं। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगा होगा कि अच्छा प्रायोरिटी आपकी कौन सी होनी चाहिए। यहीं से आपको अपनी प्रायोरिटी बनानी है कि आपने क्या करना है। सबसे पहले उत्तराखंड, इसको अच्छे से चाट लो, जितना उत्तराखंड है बढ़िया से इसको पढ़ लो, और ऐसा पढ़ना कि आप इस पे मेंस में भी कुछ पूछा जाए तो लिख पाओ, है ना। क्योंकि जनरली क्या है, आपने अगर लोअर का देना है तो अपर का भी सभी लोग देंगे। तो एक बार जो अपर के लेवल की उत्तराखंड है उसको अच्छे से तैयार कर लो तो लोअर का तो हो ही जाना है। तो यूके पहले आप पढ़ो मेंस पर्सपेक्टिव से। ठीक, और इस मेंस में जैसे जो पॉइंट रहते हैं उसी के जो एग्जाम्पल होते हैं यही प्रीलिम में पूछ लेता है। सपोज अभी हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर में मैंने आपको डांस, म्यूजिक, थिएटर, फिर परफॉर्मिंग में उसमें जाएंगे विजुअल आर्ट्स में। तो जैसे मैंने आपको डांस बताया तो डांस मैंने पूरा समझा दिया स्ट्रक्चर वाइज। उसमें एग्जाम्पल वो जैसे दिया, आपको जगार का एग्जाम्पल दिया, और भी काफी सारे एग्जाम्पल थे। तो वो पूछ लेगा कि ये जगार क्या है, कहाँ पे परफॉर्म होता है। प्रीलिम में उस पे क्वेश्चन बन जाएगा, और मेंस में आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। तो एक बार आप अच्छे से तैयार कर लो, भले ही आपको 1 महीने से ज्यादा लग जाए। ठीक है, आज 15 तारीख है, 15 जनवरी या 20 जनवरी तक भी आपने उत्तराखंड ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। एक बार पढ़ लो पूरे उत्तराखंड को। देखिए 13 जिले हैं, उसकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ एक बार पढ़ लोगे सही से तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, बार बार आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद आपने स्टार्ट करना है, करंट तो आपने छोड़ देना है, तब तक करंट नहीं पढ़ना। अभी करंट का जितना रोल है या जितना पूछता है उतना आप लास्ट वाले मंथ में 10 दिन आराम से बैठ जाओगे, सब कुछ याद कर लोगे। मैगजीन भी तभी आती है, मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है, मैं भी कराऊंगा वैसे। उसके आगे अब आपको पकड़नी है इसके बाद हिस्ट्री। उत्तराखंड जैसे ही पूरा हुआ, हिस्ट्री और पॉलिटी साथ ही साथ। देखिए पॉलिटी लक्ष्मीकांत और इसके साथ घटना चक्र के PYQs लगा लेना, ये सब लोग करते हैं भाई।
लक्ष्मीकांत सब पढ़ते हैं। PYQs आप घटना चक्र से लगाना, 10-15 दिन में इसको पूरा करना आराम से, ज्यादा टाइम मत देना। एक टॉपिक पढ़ा, उस पे PYQs लगाए, फिर दूसरा टॉपिक, उस पे PYQs। तो ऐसे अगर आप करके चलोगे तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन दोनों सब्जेक्ट को भी आपने 1 महीना ही देना है, ठीक। तो आप 15 जनवरी तक थे, अब 15 जनवरी से या 20 जनवरी से आपको चलना है फरवरी तक, ठीक। फरवरी लगभग वही 15 या 20 के बीच में, जिसकी जैसी पेस है। कुछ जो अच्छी जिनकी पेस रहती है वो तेज अपना सिलेबस फिनिश करते हैं, जिनकी थोड़ी सी स्लो रहती है वो थोड़ा सा 5-7 दिन उनको ज्यादा लगेंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब फरवरी के आपके पास 10 से 12-13 दिन अभी भी बचते हैं, हालांकि वो 28 की होती है तो 8 ही दिन बचे, लेकिन कुछ लोग अगर 15 को कर रहे हैं तो उनके पास 12 दिन के आसपास बच जाएंगे, ठीक है। तो आपको फरवरी में एक काम और करना है, इकोनॉमी पढ़ लेनी है। और इकोनॉमी का भी ना करंट वाला एस्पेक्ट ज्यादा, जैसे बजट आएगा फरवरी में, उत्तराखंड का बजट पढ़ लेना, ठीक है। और जो इकोनॉमिक सर्वे है उत्तराखंड का, जो बेसिक इकोनॉमी है प्लस ये सब कुछ तभी पढ़ना। तो आपकी इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, उत्तराखंड स्पेशल, ठीक है, ये पूरा होता है। अब बचती है ज्योग्राफी। आप आ चुके हो मार्च में, ठीक। अब आपकी ज्योग्राफी बच रही है, तो ज्योग्राफी के साथ आप इंक्लूड करना एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को अलग से नहीं, दोनों साथ में ही है, कॉन्सेप्चुअल है प्लस फैक्चुअल भी है। 15 दिन से ज्यादा मत देना इसको, ठीक, दोनों को, क्योंकि वो जनरली क्या पूछता है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फैक्चुअल ज्यादा रहता है ज्योग्राफी पे, कॉन्सेप्चुअली कम पूछता है। फिर भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ना अच्छे से, क्योंकि आपको अपर भी देना है। और एनवायरनमेंट की भी जो कन्वेंशन वगैरह है वो देख लेंगे, हम करा देंगे अगर आपको हमसे करना है। अदरवाइज आप, ये बेसिकली आपके लिए है कि आपने कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपको अगर नीड होगी तो उस पर भी हम बताएंगे, ठीक। तो आप 15 मार्च तक आपका टाइम हो चुका है, ठीक। अब हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट। अब बचती है आपकी साइंस, जो जनरल साइंस है, ठीक। जनरल साइंस प्लस अब शुरू करना आप करंट अफेयर। करंट अफेयर और साइंस में भी आपको क्या पढ़नी है, सबसे ज्यादा बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री। फिजिक्स आप चाहें तो छोड़ सकते हो, 1-2 चैप्टर हैं, इसके भी मैं आपको चाहे तो चैप्टर मार्क करा दूंगा कि बायो के 8-10 चैप्टर हैं वो पढ़ने हैं, प्लस केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हैं बस। फिजिक्स के भी 1-2 हैं, वो सारे मार्क करा दूंगा आराम से। जब मार्च आएगा या उससे पहले आपको नीड होगी वो हम करा देंगे आपको, ठीक है। तो साइंस और करंट दोनों हुआ, मार्च आपका फिनिश, मार्च का पूरा दी एंड। अब बचा अप्रैल और मई। इसमें आपने क्या करना है, देखिए मई में अपना एग्जाम है और मई में ही आपका FRO का भी चांस है कि होगा एग्जाम, चलिए इस पे अलग से बताएंगे। तो अब आपने टेस्ट लगाने हैं, ठीक। कितने टेस्ट, आप 10 टेस्ट लगाना, क्वालिटी वाले, फालतू के कुछ भी रैंडम किसी ने बना के दिए हो या फिर किसी और से बनवाए हो उनको नहीं, आप तरीके से जो भी आपको अच्छी टेस्ट सीरीज लगे वो लगाना, 10 टेस्ट देना। और जैसे आपने आज एक टेस्ट दिया, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, सुबह टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आपने उसका पूरे दिन भर उसके एक एक ऑप्शन को टॉपिक वाइज पढ़ना है अच्छे से। कि सपोज जैनिज्म से क्वेश्चन था, आपका गलत हुआ तो जैनिज्म को रिवाइज कर लो पूरा। एनवायरमेंट पे कोई क्वेश्चन था तो एनवायरमेंट का कॉन्सेप्ट देख लो पूरा। ऐसे करके 1 महीने तक इस टेस्ट में डूबे रहना। वैसे 10 ही दिन लगेंगे इस टेस्ट में, लेकिन टेस्ट प्लस करंट अफेयर, ये 2 आपने काम करने हैं। बात रही रिवीजन की, तो रिवीजन आपका यहां से हो रहा है ना। पूरे दिन में आप अगर 150 क्वेश्चन कर रहे हो और 150 अलग अलग टॉपिक रिवाइज कर रहे हो, है ना, तो आपका काम हो जाएगा आराम से, रिवीजन यहीं से हो जाएगा, आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। अब ये सारा GS वाला पार्ट हुआ। जिनको CSET में प्रॉब्लम आती है, आपने जनवरी से, अभी दिसंबर छोड़ देना, या फिर जब भी आपका उत्तराखंड का पूरा हो जाए, उत्तराखंड का बेसिक पूरा हो जाए, मैंने आपसे बोला 15 जनवरी तक, तो आप 15 जनवरी के बाद से CSET स्टार्ट करना। और CSET भी ना स्ट्रेटेजिकली, ऐसे नहीं कि सब कुछ पढ़ना है। आप खुद सोच लो कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं,
अगले 2-3 महीने सिर्फ उस पर प्रैक्टिस होगी, उसके अलग में कुछ नहीं देखना मुझे, ठीक है। तो आप ऐसे करोगे तो सी सेट में भी आपका आराम से, इसके लिए 1-2 घंटे रिजर्व रख लो डे के, आपका काम हो जाएगा। जिनका सी सेट अच्छा है वो वीकेंड में देख सकते हैं या फिर वीक में संडे को कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और बचती है अब आपकी, वो है मेंस। मेंस का क्या करना है, ठीक। देखिए, अगर आपने मेंस की आंसर राइटिंग नहीं की या मेंस का वैसे नहीं पढ़ा, सिर्फ प्री का फैक्चुअल पढ़ के चले गए, तो आप अल्टीमेटली फेल ही होने वाले हो। सिलेक्शन कहीं से कहीं तक नहीं होगा, बिल्कुल भूल जाना। क्योंकि 3 महीने में पूरा GS 1 2 3 4 ये सब करना पॉसिबल ही नहीं है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या करना है, जब आप उत्तराखंड पढ़ रहे हो तो उत्तराखंड को मेंस के पर्सपेक्टिव से एटलीस्ट पढ़ना। आप उस पर, जैसे आपका पूरा कंप्लीट होता है, संडे को ही चाहे आंसर राइटिंग कर लो, 5-6 क्वेश्चन लिख के देख लिए, धीरे 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 धीरे। मैं आपसे बोलता हूं कि आप 200 क्वेश्चन लिख लो, उनको इवेलुएट कर लो या करा लो किसी से। इसके बाद जो आप 201 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ना आपका, वो एकदम इतना होगा कि आपको एटलीस्ट 30% प्लस मार्क्स दे जाएगा, अगर आपने सही से लिखे हैं तो। मतलब रेगुलर आप लिख रहे हो, चाहे आज तक आपने पेन भी नहीं उठाया ना आंसर लिखने के लिए, आप बस ये पहले जल्द से जल्द जितना भी टाइम लगे आपको, ये 200 पूरे कर लो, आपका आराम से इतने मार्क्स आपको मिलने लगेंगे। और एवरेज मिलेंगे, इससे ज्यादा भी मिलेंगे, बट एवरेज में आपको बोल रहा हूं, ठीक। मेंस का ऐसे करना है आपको, जहां भी मतलब जैसे भी सुविधा लगे, जैसे भी आपको इवैल्यूएशन करना है, कराना है, आप उस हिसाब से करना। लेकिन हाँ, मेंस का करना जरूर, छोड़ना नहीं। बात रही बुक लिस्ट की, तो बुक लिस्ट पे मैंने अभी वीडियो बनाया था, आप उसको देख सकते हो। और इसके अलग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे बता सकते हो, ठीक है। चलिए, ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर है। अपर का जब आएगा तब मैं आपको अपर की, देखिए स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, सेम चीजें आपने करनी है, अपर और लोअर दोनों इसी से देना है, ऐसे ही कंटेंट पढ़ना है। इसका तो बस नोटिफिकेशन का वेट रहेगा, फरवरी या मार्च में आ जाएगा, है ना। ऐसे ही FR होगा, लेकिन पढ़ना आपने यही सब है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं। और जो भी लोग हैं जो शायद अभी थोड़ा बहुत भटकाव जिनको होगा, आप चाहें तो उनको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।